जो ब्राह्मण आरएसएस वहां पर चला रहे हैं, भारत की सरकार चला रहे हैं, वही यहाँ पर नेपाल की भी सरकार चला रहे हैं, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए मेरे साथियों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों की सरकारें तो ये लोग चला रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपना सगा संबंधी मानते हैं, भाई मेरे साथियों, इन लोगों का भी वही है जो नेपाल के ब्राह्मणों का जो जिसे हम कहेंगे कि भाई उनका आदर्श नेपाल के ब्राह्मण जिसको आदर्श मानते हैं, भारत के ब्राह्मण भी उसी को आदर्श मानते हैं। नेपाल के ब्राह्मण अगर जाति व्यवस्था का पालन करते हैं और उसे मानते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत के ब्राह्मण भी वही चाहते हैं। नेपाल भारत के ब्राह्मण मनुस्मृति को मानते हैं, नेपाल के ब्राह्मण भी मनुस्मृति को मानते हैं। मेरे साथियों, जाति व्यवस्था वो लोग नहीं छोड़ना चाहते और ये लोग भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग तो तथागत बुद्ध के वंशज हैं, इसलिए हम लोगों ने तथागत बुद्ध का विचार नहीं छोड़ना है, क्योंकि तथागत बुद्ध के विचारों को किसने अपनाया था? तथागत बुद्ध के विचारों को अपनाया था गुरु रैदास जी ने। गुरु रैदास खुद तथागत बुद्ध के फॉलोअर्स थे, तथागत बुद्ध को मानते थे। कबीर साहब तथागत बुद्ध को मानते थे। ऐ मेरे साथियों, जितने भी शिलालेख हम यहाँ पर देखते हैं तो तथागत बुद्ध के थे। ऐ मेरे साथियों, हम लोग अपना इतिहास मत भूलो। हमने बाप को ही अपना बाप मानना है, पड़ोसी को बाप नहीं मानना है। मानता है कोई? अपने बाप को ही बाप कहते हैं ना, पड़ोसी को बाप कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों ने भी अपने ही पूर्वजों को मानना है। कौन थे अपने पूर्वज? अरे हम किसके वंशज हैं? हमारा बाप कौन था? परदादा? हमारा पूर्वज कौन था? अरे हमारे पूर्वज थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध थे हमारे पूर्वज। मेरे साथियों, बुद्धा के वंशज हम लोग हैं। बुद्धा के वंशज हमारे जो महापुरुष हो गए, सारे बुद्धा के वंशज थे। इतना ही नहीं, जितने भी फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं, सारे के सारे तथागत बुद्ध को मानने वाले, सारे के सारे। उनका इतिहास खंगाल कर देखिए, इतिहास पढ़कर देखिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों से कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम इतिहास नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। इतिहास ही इतिहास का फाउंडेशन है। जो आज इतिहास पर थूक रहा है, कल इतिहास उस पर थूकेगा। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों ने अपना इतिहास जान लेना बहुत ही आवश्यक है। हमारा इतिहास क्या है? अरे हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम दीना भद्री के वंशज हैं, हम राजा शैलेश के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम संत कबीर के वंशज हैं, हम गुरु रैदास के वंशज हैं, हम फूले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। मेरे साथियों, हम लोगों ने अपना इतिहास जान लेना बहुत आवश्यक है, वरना ये मनुवादी व्यवस्था जो है, तो हम लोग बार बार बोलते हैं मनुवादी व्यवस्था। बहुजन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बोला था कि बहुजन का अर्थ क्या है? आप लोग अर्थ समझ गए? बहुजन एकता पार्टी को बहुजन क्या है? तथागत बुद्ध ने भी बहुजन कहा था, बाबा साहब ने भी बहुजन कहा, ज्योतिबा फूले ने भी बहुजन कहा, शाहू महाराज ने बहुजन कहा, बाबा साहब ने बहुजन कहा, कांशीराम साहब ने तो डायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी बना दी। और कांशीराम साहब के ही नक्शे कदम पर चलकर, उनके विचारों पर चलकर इस नेपाल में भी हमारे समाज की पार्टी बनी है, और जिसका नाम है बहुजन एकता पार्टी। तो बहुजन शब्द का मतलब आप सब जानते हैं। अभी आप नेताजी ने आपसे, हरिनंदन जी ने आपसे तो पूछा था, तो जान गए बहुजन मतलब क्या? जो हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनको ये पता है, वही लोग बता रहे हैं। तो आप लोग बताइए, बहुजन मतलब क्या?
आप ही बताइए। चाची, ओ चाची, शॉप पहनी हुई चाची, बताओ बहुजन मतलब क्या? बहु मतलब क्या? बहु मतलब बहुरानी नहीं, बहु जो संख्या में बहु है, बहुत ज्यादा है, संख्या में जो बहुत ज्यादा है वो बहुसंख्य है, वो बहुजन है। तो बहुजन कौन है, बहुसंख्य कौन है? तो बहुसंख्य ये हमारा सारा समाज है, अलग अलग जातियों में विभाजित ये समाज है, ये बहुसंख्य समाज है, ये बहुजन है। ये बहुजन निर्माण कैसे हुआ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कब से बोल रहा हूं कि मनुवाद, यहां पर मनुवादी पार्टियां है। तो ये मनुवादी पार्टी मतलब क्या, मनु मतलब क्या? मनु किसी को पता है? मनु मतलब क्या होता है? मनुवादी पार्टी हम बोलते हैं, तो मनुवादी पार्टी मतलब क्या होता है बताइए? मनुवादी, मनु मतलब क्या, नहीं पता है ना? तो इसलिए साथियों, मैं ये मनुवाद क्या है ये बताने के लिए भारत से यहाँ पर आया हूँ। मैं तो कांशीराम साहब का बेटा हूँ, कांशीराम साहब ने वहाँ पर अपने विचारों से सरकार बना दी, मैं कांशीराम साहब के विचार लेकर आपके पास आया हूँ। ये